नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। हमने उससे पहले 2 वीडियोस बना दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। आज जो हमारा टाइप होगा, एक नया टाइप से हम कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनका हमें कैसे उनको सॉल्व करना है, उनकी अप्रोच हमारी क्या होगी। लास्ट टाइम हमने परसेंटेज की और कुछ अलग अलग पैटर्न्स की हमने बात कर ली थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसका एक डिफरेंट पैटर्न है और इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जामों में आपको मिल जाएंगे, तो हमें ये देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जो भी रेलवे, बैंक या जो भी आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो हम इन पे डिस्कस करेंगे, इनमें हमारी क्या अप्रोच रहेगी, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में पढ़ ही लेंगे, आप इंग्लिश वालों को मैं बता देता हूँ कि एक जो हमारा बिजनेसमैन है उसने 5,600 रुपीज़ में कुछ हमारे आइटम्स बाई किए। उनमें से 80% जो हमारे आइटम है उनको उसने 10% लाभ पे बेचा, मतलब उसका प्रॉफिट था 10%। मतलब उसने हमारे कुछ आइटम्स खरीदे 5,600 रुपीज़ में, उसमें से 80% जो आइटम है उनको 10% के प्रॉफिट पे उसने सेल कर दिया। तो जो रिमेनिंग है उस पे हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा अगर हमने जो सेल किया उस पे हमें 11% का प्रॉफिट हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई बिजनेसमैन है, उसने कुछ आइटम्स बाय किए 5,600 रुपीज़ में, उसमें से उसने 80% जो है उनको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अब जो हमारे पास में शेष रिमेनिंग कितना होगा 20%, तो वो 20% को उसको कितने पे मतलब सेल करेगा। अगर जो सेल उसने जो की है, जो आइटम्स बेचे हैं, वो अगर 11% का प्रॉफिट हो तो हमें वो निकालना है। अब देखिए, कुछ लोगों की अप्रोच ये होगी कि वो इसको कंसिडर करेंगे, उसका पहले 80% निकालेंगे, फिर उसमें से जो उसको 10% निकालेंगे, फिर उसका हम निकाल रहेंगे हमारा रिमेनिंग का 11% और फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ये तो हमारा जनरल मेथड होता है जो कि थोड़ा सा लेंथी भी होता है, बड़ा भी होता है। हमें इतना लेंथी मेथड यूज़ नहीं करना, हमें इसको थोड़ा शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे होता है, देखो, मैंने सबसे आपको पहले बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर हम उसको रेशियो के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम रेशियो के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या कोई भी आपके अदर क्वेश्चंस होंगे, उनको हम हमेशा रेशियो के थ्रू ही सोल्व करेंगे। तो रेशियो के थ्रू सोल्व करने पे थोड़ा जल्दी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करोगे, बहुत सारा उसमें कैलकुलेशन होगा, आंसर तब भी आ जाएगा। हमें शॉर्ट एंड स्वीट जो हमारा मेथड है वो यूज़ करना है। वो कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन हिंदी मीडियम वालों ने सबने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ गया कि हमने 80% जो हमारी आइटम है उनको 10% पे बेच दिया और जो रिमेनिंग है उसको हम कितने परसेंटेज पे बेचे वो हमें निकालना है, जबकि जो सेल है हमारी उसको 11% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने का देखो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास में पहले कितना दे रखा है गिवन 80% को इसने 10% के प्रॉफिट में बेचा। 80 को निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, तो 80/100, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरा कितना आ गया, ये 4/5। 4/5 को मैंने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 10% पे। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन बात जो ये है कि ये जो आपका रेशियो आया है, अब इसको मान लेते हैं कि कोई आपके पास 5 आइटम्स थे, मतलब 5 वस्तुएं थी, जिनमें से है ना 5 टोटल वस्तुएं आपकी 5 हैं और 4 आपने सेल कर दी, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, सिंपली बात है 1 बचेगी आपकी। इसके अकॉर्डिंग, रेशियो मेथड के अकॉर्डिंगली हम ये देख रहे हैं कि टोटल मेरी कितनी है, जो टोटल आइटम कितने मेरे 5। ठीक है सर, ये 5 लिख दिया आपने। टोटल मेरे आइटम है 5। ठीक है, उनको मैंने अब ये देखो टोटल आइटम है मेरे 5, उनको मैंने सेल किया है 11% पे। ठीक है, ये हो गया मेरा 55। और
जो मेरे सेल कितनी हुई है 4 इंटू ये कितना है 10%, तो कितना आ गया ये 40। मुझे क्या निकालनी है, देखो टोटल मेरा आइटम है 5, उसको मैंने बेच दिया 11% के प्रॉफिट पे। भाई कुल जो है हमारा टोटल 11% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मुझे निकालना है कि रिमेनिंग को मैं कितने प्रॉफिट पे बेचूं कि मेरा ये हो जाए। तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, माइनस कर दूँ, टोटल में से सेल करी हुई तो मेरे पास रिमेनिंग बच जाएगी, कितनी आई, ये 1 आई इनटू, मुझे अभी इसको करना है तो ये कितना आ जाएगा 1%, मतलब ये तो 11 माइनस 10 1 हो गया, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। ये सब परसेंटेज में था। तो मेरा ये कहने का मतलब हो गया कि अब देखो कितना जल्दी आ गया, आपने टोटल निकाला कि पहले टोटल हमारे आइटम कितने हैं 5, उनको सेल कितने पे गया, मतलब उसका प्रॉफिट हुआ आपका 11% 55। अब आपके पास में सेल कितनी की आपने 4 को सेल किया आपने 10% के प्रॉफिट पे, तो 4 इंटू 10%, ये आ गया 40। माइनस कर देंगे तो ये इधर भी देखो माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस होगा। तो मुझे पता लग गया कि जो मेरे रिमेनिंग जो आइटम्स थे उनको मैंने 15% प्रॉफिट पे सेल किया है। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड हो गया, आपने इसको तुरंत आपने सोल्व कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तो 11 माइनस 10 1 हो जाएगा ना, तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया 1 इंटू आप 1 कर सकते हो क्योंकि आगे ये यूज़ होगा तो कहीं आप कन्फ्यूज़न ना हो जाओ, तो 1 इंटू 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ देखने वाली बात है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले देखो इसका हमें कोई काम है ही नहीं, ये हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। ऐसे मान लो कि ये आपको इसको यूज ही नहीं करना। एक्चुअली में अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से यूज़ करोगे तो आपका ये यूज़ होगा, इसलिए आपको ये गिवन है। बट हमारे लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि हम उस मेथड से सॉल्व ही नहीं करेंगे हमारे क्वेश्चन को, क्योंकि हमें बहुत फास्टली निकालना है फॉर एग्जाम पर्पज़। तो हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले निकाल लिया 80%। 80% कितना होता है आपका, 80/100 मैंने निकाला तो 80/100 आ गया 4/5। तो अब मैंने इसको ये निकाल लिया कि अगर मेरी मान लीजिए 5 वस्तुएं हैं, अगर मेरी 5 आइटम्स हैं, 5 वस्तुएं हैं, तो 5 वस्तुओं को बेचा कितने के प्रॉफिट पे, 11% के लाभ पे, तो 11% मैंने लिख दिया। और जो ये कितने हैं, ये 4 मैंने बेच दी। 4/5 का मतलब हो गया ये टोटल है और ये आपका सेल है कि आपने कितने में सेल किया। तो टोटल को आपने बेचा 11% के लाभ पे, तो मैंने 11% का लाभ लिख दिया, 55 हो गया, ठीक है। और सेल कितनी की, 4 मैंने वस्तुएं सेल कर दी, तो 4 और कितने परसेंट प्रॉफिट पे किया मैंने उसको 10% पे, तो 4 इंटू 10% ले लिया, आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 5 55%, और ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10% 40%। 5 में से मैंने 4 वस्तुएं बेच दी, तो अब मेरी सीधी बात है कितनी वस्तु बचेंगी, एक तो मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो मैं 5 में से 4 माइनस करा, तो अब कितनी बची मेरी 1, ये 11 ये तो इससे मल्टीप्लाई हो ही गया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो ये 55 है ना, 55 और में से 40 आपका माइनस हुआ, तो कितना आ गया 5। तो आपने ये देखा कि जो अब वस्तुएं जो बची हैं, जो आपने बेच दी, जो शेष मतलब आपकी रिमेनिंग जो आपने वस्तुएं बची हैं वो आपकी 15% है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हमेशा, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इनको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको इसकी कोई काम ही नहीं है, आपको सबसे पहले टोटल निकालना है, कितनी सेल कर दी वो निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दोगे आपको पता लग जाएगा कि कितनी शेष बची है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वही एक पर्सन ने आपके 80,000 रुपीज़ में कुछ खरीदा। एक पर्सन है आपका, उसने 80,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 4/5 वस्तु 9% लाभ पर बेची, ठीक है। 4/5 वस्तु 9% लाभ पर बेची, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए कि कुल आपका 10.5% का प्रॉफिट हो। अब इसको इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे समझेंगे कि हमने कुछ वस्तुएं बाय करी हैं, मतलब कुछ आइटम्स हमने बाय किए, 80,000 रुपीज़ में बाय कर लिए, ठीक है। उसने क्या किया, 4/5
आइटम्स जो हैं उनको 9% के प्रॉफिट पर सेल कर दिया। ठीक है सर, तो अब हमारा रिमेनिंग कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो, अब वो रिमेनिंग ही निकालना है, जबकि हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 10.5 होना चाहिए। सिमिलरली आप इसको देख के कर सकते हो। अब देखो यहाँ हमने बनाया है और यहाँ हमें खुद ही बनाया है, इसने गिवन कर दिया, हमें दे दिया। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन ये समझेंगे इस तरीके से कि हमने 80,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीद ली, उसमें से 4/5 वस्तु को 9% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है सर, अब जो हमारे पास में जो शेष बचा है वो कितने परसेंट हम लाभ पे बेचें, जबकि हमें कुल हमारे पास में 10.5% का लाभ हमें हुआ है। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने 80,000 रुपीज़ में कुछ खरीद लिया, कोई आइटम्स खरीद लिया, उसने 4/5 जो हमारे आइटम है उनको 9% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो अब कुछ बचेगा, जो बचा उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो हमें निकालना है, जबकि हमें टोटल जो प्रॉफिट है वो गिवन है 10.5%। ठीक है, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन इस तरीके से समझ लेना। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमें वही मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले कितना आपको दिया हुआ है 4/5 लिख लिया आपने, तो 4 ये आपका टोटल हो गया। 4/5 को कितना परसेंट 9% में बेचा, तो आपका टोटल तो है 5 आपकी वस्तु हैं, मतलब आपका टोटल कितनी 5 वस्तु है। 5 वस्तुओं को कितने पे बेचा है 10%, 10.5% के प्रॉफिट में, तो कितना हो जाएगा ये 5, 2 और ये हो जाएगा 52.5%। ठीक है, 10 हमारे पास में था 10.5% को 5, टोटल कितना है मेरा 5 है, 5 वस्तुएं हैं, 5 वस्तु को टोटल 5 वस्तु को बेचा इसने 10.5% के लाभ पे, तो मेरा टोटल हो गया 52.5%। अब मेरे को निकालना है, अब जबकि मेरे को दे रखा है कि 4 वस्तुएं हैं उनको मैंने बेचा है 9% के लाभ पे, तो 9% का लाभ निकालूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 36%। ठीक है, रिमेनिंग मुझे निकालना है, माइनस कर दो दोनों तरफ, तो 5 में से -1 4 गया तो 1 हो गया, बराबर ये हो जाएगा आपका 5, 6 और, तो आपका रिमेनिंग कितना हो गया 16.5%। मतलब अब आपने जो रिमेनिंग वस्तु है ये हो गई आपकी रिमेनिंग, यहाँ लिख लो आप रिमेनिंग, और ये हो गया आपकी सेल। टोटल ये सेल और ये आपकी रिमेनिंग, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा सही से हो, ये आपकी सेल हो गई, ये आपकी रिमेनिंग। ठीक है, तो अब आपका रिमेन कितना आया 16.5%। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया क्या कह रहा है कि आपने कुछ वस्तुएं बाय करी, ये आपके काम का ही नहीं है। अब आप समझ गए ना ये ट्रिक समझ लो आप, ये इसको एक ट्रिक मान के करो, क्योंकि ये इससे अच्छा मेथड और कोई है ही नहीं। अब आपने सिर्फ 2 लाइन में इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज को देखना है। ठीक है, इन वस्तुओं को पकड़ो, एक तरफ वस्तु लिख दो, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, एक तरफ आपने आइटम लिख दिए, एक तरफ उनका प्रॉफिट या लॉस भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट ही हो। ये तो प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट में काउंट हो रहा है, अगर ये लॉस होता तो ये लॉस में काउंट हो जाता। ठीक है, आपने एक तरफ टोटल वस्तुएं लिख ली, कितनी आपने सेल करी और कितनी आपकी रिमेनिंग हुई। सिमिलरली देखो कि 4/5 वस्तु थी, तो 4/5 का मतलब हो गया 5 आपकी टोटल वस्तु। अब इस रेशो से हम समझ गए ना कि 5 वस्तुएं हमारी टोटल है, उनको तो मैंने 10.5 के लाभ पे बेच दिया, तो 5 × 10.5, ठीक है, 5 × 10.5%, तो ये कितना मल्टीप्लाई करोगे तो ये 52.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने क्या किया कि सर टोटल तो मैंने निकाल लिया कि 5 है, बट मैंने कितनी बेच दी, तो मैंने सर 4 बेची है, तो 4 का प्रॉफिट कितना दे रखा है 9%, तो मैंने 4 का निकाल लिया 9%, तो वो सर आ गया मेरा 36। ठीक है, तो सर टोटल 5 वस्तुएं थी, मैंने बेच दी 4, तो अब कितनी बचेगी रिमेनिंग, 1 बचेगी भाई, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो अब मेरी कितनी बचेगी 1, तो इधर भी मेरा माइनस होगा, तो मेरा मतलब कि रिमेनिंग जो है मैंने इसको 16.5% के प्रॉफिट पे ही बेची है, तो मेरा
सारा जो है 10.5%, टोटल मेरा 10.5% का या 10.5% का प्रॉफिट हुआ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको वस्तुएं एक तरफ लिख लो और प्रॉफिट एक तरफ लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि 4/5 वस्तु दे रखा है, 4/5 वस्तु का मतलब हो गया कि 5 आपका टोटल, मतलब टोटल वस्तु है आपकी 5, आपने बेच दी 4, तो ये आपकी क्या है 9% लाभ पर बेची। तो आपने कितनी वस्तुएं बेची, 4 बेची 9% के लाभ पे। टोटल वस्तुएं थी 5, टोटल वस्तुएं 5 थी और उनको आपने बेच दिया 10.5% के प्रॉफिट पे, तो वो मैंने 10.5 ऊपर ले लिया। और फिर इसमें से टोटल में से भाई 5 में से 4 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा 1 आ गया, मतलब अब रिमेनिंग वस्तु मेरी 1 है। तो 1 को मैंने बेचा होगा 16.5% पे बेचा होगा, तो मेरा ये इतना परसेंट लाभ मुझे 16.5% मिला, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इस पैटर्न पे आपको हमेशा सोल्व करना है, ठीक है। अब हम हमारे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो सिमिलरली हम यही चीज़ उसमें भी करने वाले हैं, कुछ भी अलग हम ऐसा नहीं करेंगे। जो आपको यहाँ गिवन है वो ही हम, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ले लेना है, इसको आप भूल जाओ। ये 5600, 80,000 ये आपके काम का ही नहीं है, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे। हम रेशियो मेथड यूज करेंगे जो हमें पता है। रेशियो मेथड में अब यहाँ तो जैसे देखो यहाँ ये चीज़ नहीं थी, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दे दी वस्तु है, यहाँ आपको 80% वस्तु, तो हमने मान लिया 100 मान के कर लिया इसको 80% का जो निकाल के, तो 4/5 ही आया। तो ये जो होता है आपका नीचे का वो टोटल होता है और ऊपर आपका वो सेल होता है। तो बस टोटल को बेचा मैंने 11% पे और सेल करी मैंने 4 वस्तु बेची 10% पे। कितना बचा, रिमेनिंग 1, तो इधर भी मैंने माइनस कर दिया। तो मुझे पता लग गया जो मेरी शेष वस्तुएं थी या रिमेनिंग वस्तुएं थी वो मेरी 15% के लाभ पे मैंने बेच दी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी हम और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसने 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। हमें आइटम्स दे दिए कि 4/7 है, उनको 8% लाभ पे बेच देता है। शेष को कितने में बेचे कि कुल लाभ हमारा 10% हो। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार आप खुद भी रीड कर लो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि एक शॉपकीपर है, उसने 4/7 आइटम्स को 8% के प्रॉफिट पे आपके सेल कर दिया। तो जो रिमेनिंग है उनको कितने परसेंट पे सेल करें कि हमारा टोटल प्रॉफिट हमारा 10% हो, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, क्या हमें आइटम्स गिवन है कि 4/7, यहाँ देखो पहले से करके दिया हुआ उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। उसको हमने 8% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो जो हमारे जो रिमेनिंग कितने परसेंट पे हम उसको सेल करें कि हमारा टोटल प्रॉफिट 10% हो जाए, ठीक है। हमें ये निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है कि शॉपकीपर ने 4/7 आइटम्स को 8% हमारे प्रॉफिट पे सेल किया। तो हमारे पास में टोटल, देखो क्वेश्चन करने का तरीका अब आपको पता लग ही गया। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ये आपका टोटल हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपके 7 हो गया। नीचे वाला जो है 4/7 का 7 को आपने 10% के प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो आपका आ गया ये 70%। टोटल आपका आ गया कि 7 × 10% बराबर 70%। और रिमेनिंग सेल कितनी किया आपने, बेचा कितना 4, कितने पे 8% के लाभ पे, ठीक है। 8 चौक 32, रिमेनिंग कितना हुआ, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है। अब देखो ये हो गया 70% और ये हो गया आपका 32। कितना आ गया आपका, 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से 3 गए तो 6 में से 3 गया तो 3। तो अब आप क्या करेंगे, देखो वहाँ तो 1 आ जाता था तो आप डायरेक्ट लिख देते थे कि 38%। यहाँ आप क्या करेंगे, 38 / 3 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 8 में 6, 3 6 18, लगभग 12.66% आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, आपको पता है
कि 4/7 ये आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका टोटल हो गया कि टोटल आपके पास में 7 आइटम है। ठीक है, टोटल आपका 7 आइटम है, उनको आपने 10% के प्रॉफिट पे सेल करा, तो आपने टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 10%। टोटल प्रॉफिट सेल करने के बाद टोटल प्रॉफिट आपका 10% हुआ, तो 7 × 10 70। अब जो हमारे सेल कितनी हुई थी एक्चुअली में 4 हुई थी, ये तो टोटल है, एक्चुअली में तो 4 ही हुई, 4 × 8%, तो ये हो जाएगा मेरा 32%। माइनस करूँगा तो 7 - 4 3, और ये 70 32 माइनस करेंगे तो 8 और ये 6 3। तो आप ये देखेंगे कि सर 7 में से 4 गया तो मेरा 3 रिमेनिंग रहा और ये 38 रहा। तो अब डिवाइड करूँगा तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 38 बाई, क्योंकि यहाँ हमेशा पहले मेरा 1 आ रहा था, आपने ध्यान दिया तो 4/5 में से हमेशा 1 आ रहा था। अब यहाँ पर हमारा रिमेनिंग 3 आ गया, जबकि ये तो 3 की वैल्यू है, मुझे तो 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 12.66%, इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, ये करना है, ये माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं, कुछ नहीं किया। टोटल थे हमारे पास में आइटम, टोटल वैल्यू थी 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 10% से, कोई 10% मुझे गिवन है तो 70% आ गया। सेल कितनी करी 4 करी, 4 को मैंने 8% मल्टीप्लाई किया तो मेरा 32% आ गया। मुझे निकालना है रिमेनिंग टोटल में से कितनी सेल हुई, तो बचे कितने 3 बचे, तो ये इधर 38% हुआ। ठीक है, ये तो 3 की वैल्यू है, मुझे तो 1 की वैल्यू निकालनी, तो इसमें डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नीचे का एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है। आप इसको टिक भी लगा सकते हो। वैसे सारे में जो आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जो भी आपको सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, बट फिर भी ये बहुत है इम्पोर्टेंट है। ये SSC वगैरह के एग्जामों में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आपको इसका मेथड, देखो क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ कुछ अलग आएगा, पर आपको उसका मेथड पता होना चाहिए, उसकी शॉर्ट ट्रिक, मतलब उसको हम शॉर्ट कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, ये आपको पता होना चाहिए मेन चीज़। अब देखिए क्या कह रहा है ये, पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, कि एक व्यापारी कुल वस्तु को 1/7 भाग 5% पे बेचता है, 2/7 भाग 10% के लाभ पे बेचता है, वो 5% लाभ पे, फिर 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जबकि कुल हमारे पास में 9% का लाभ हो। इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे। यहाँ आपको टोटल आइटम्स गिवन है, उनमें से 1/7 पार्ट जो है 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 2/7 पार्ट 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है भाई, 1/7 5% और 2/7 बार जो पार्ट है उसको 10% पे बेचा है, तो शेष जो हमारा रिमेनिंग बचेगा उसको कितने % प्रॉफिट पे बेचे। हाँ, टोटल हमारे को 9% गिवन है। बिल्कुल क्लियर हो गया क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वालों को भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमें अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, टोटल हमें गिवन है और हमें रिमेनिंग पूछा है। फिर से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले देखो 1/7 भाग और ये 2/7। ठीक है, 1/7 भाग और 2/7 भाग में से देखो 7 तो दोनों में है, तो मतलब टोटल तो हमारा कितना है 7 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि टोटल जो मेरी वस्तुएं हैं वो तो है 7, इनको मैंने बेचा है 9% के लाभ पे, तो ये कितना होगा 9×7 63। ठीक है सर। अब देखो कि सर अब मैंने 1/7 भाग को तो 5% पे बेचा है, तो मतलब अब मेरा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का तो मैंने ले लिया ना, 7 तो ले लिया मैंने। 1% को मैंने बेचा है 5 पे, तो ये कितना हो जाएगा 5%। और जो 2/7 भाग था उसको मैंने 10% पे बेचा, तो 2 को मैंने कितने पे बेचा, ये मेरे हो गए तो दोनों सेल, तो 2 को मैंने बेचा है 10% पे सर, टोटल हो गया 20%। अब एक चीज़ नोट करें आप कि यहाँ वहाँ अभी तक देखो सेल सिर्फ 1 आ रहा था, टोटल 1 था। अब यहाँ टोटल आपके पास में 1 है और सेल आपके यहाँ 2 आ गई, क्योंकि अलग अलग पार्ट में बेचा है। मतलब एक रोटी के मान लीजिए कि 7 रोटी में से 1 रोटी को 5% की प्रॉफिट में बेचा, और जो वो टोटल रोटी 7 थी उसके कुछ 2 भाग को इसने 10% के लाभ पे बेचा। तो सेल आपने अलग निकाल ली, टोटल आपने अलग निकाल लिया। अब इसको आप वो करेंगे,
तो मैं कैसे करूँगा कि सर ये तो दोनों एक ही हैं, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे और इसमें से हमारे टोटल में से सेल हम माइनस करते हैं, तो रिमेनिंग कितना आएगा, देखो रिमेनिंग आया मेरा, ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 7 में से 3 गया तो 4। ये समझ में आ गया भाई, 2 और 1 3 सेल का दोनों का प्रॉफिट दोनों को ऐड किया तो 2 + 1 3 होगा। टोटल मेरा 7 था और सेल मैंने 3 कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा मेरा 4। ठीक है सर, ये मुझे भी निकालना है एक्स परसेंटेज कि कितना है। ठीक है, ये कितने में बेचा ये मुझे निकालना है। देखो 20 और 5 25, 63 में से मैंने 25 माइनस कर दो तो ये 8 हो जाएगा और ये 5 में 2 3। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया ये 38%। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आगे 38/4, तो मेरे पास में आ जाएगा ये आ जाएगा तकरीबन 7 28 9 चौक 36 और ये 9.5% का प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। एक बार फिर से समझ लो कि हमने क्या किया। देखो हमें 1/7 भाग दिया हुआ है 5% पे और 2/7 भाग दिया हुआ है 10% पे, तो नीचे का टोटल तो सेम है, तो टोटल तो मैंने 7 ले लिया, 7 को मैंने बेच दिया 9% पे, तो 9 7 63% हो गया। ठीक है सर, ये टोटल हो गया जैसे हम करते आ रहे हैं। फिर हमने निकाला सर सेल, अब यहाँ सेल एक नहीं है, यहाँ आपकी 2 है। एक पार्ट आपने बेचा है 5% पे, तो एक को इंटू कर दिया 5% पे, तो 5% आ गया। और 2/7 में से 2 भाग बेचा 10% पे, तो 2 × 10 कर दिया आपने 20। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना हो गया 25। टोटल आपका 63 है, इनको जोड़ा आपने, आपका 25 आया। 63 में से माइनस मैंने 25 करा भाई, टोटल में से सेल निकाल दूंगा तो मेरा रिमेनिंग बचेगा ना, तो 38 आ गया। और इधर मैंने क्या किया, टोटल मेरा 7 था, सेल मेरी एक तो 1 थी 2 थी, तो मैंने 1 + 2 3 किया, 3 में से 7 में से 3 मैंने माइनस किया, तो मेरा रिमेनिंग कितना बचा 4 बचा। तो मैंने वो एक्स परसेंटेज निकालना है मुझे कि कितने परसेंटेज लाभ पे बेचा, तो 4 × x% बराबर 38, तो 38/4 9.5%। इसको आप डिवाइड करें 9.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो हम सोल्व करते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अब आप सोल्व करने खुद से और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इनको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।